तू रत्नों से भर ले झोली, तू रत्नों से सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। वो मानव दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से न पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे, कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बने हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बने हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति। आज 21 अगस्त। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। बाबा रोज हमें स्व उन्नति की कोई न कोई विशेष बात के प्रति ध्यान खिंचवाते हैं। जैसे कल बाबा ने याद का चार्ट बढ़ाने की बात पर जोर दिया था, और जो बच्चे सच्चे अर्थों में अपने चार्ट पर अटेंशन रखते हैं और बाबा को अपना पोता मेल देते हैं, बाबा ने उसका जिक्र किया था कि कई बच्चे 4-5 घंटे भी याद का चार्ट रखते हैं, कई बच्चों का 2-3 घंटे का चार्ट होता और कोई का तो कुछ नहीं कह सकते। याद की अवस्था अच्छी होगी, उसकी निशानी ही होगी, खुशी रहेगी। और आज बाबा ने विशेष कि आपस में मिलकर क्लास भी चलाओ, क्योंकि हर जगह उतने सेवा केंद्र के समर्पित हैंड्स नहीं भी होते, लेकिन स्व पुरुषार्थ किसी भी कारण से रुके नहीं। सच्ची कमाई यही है, अपनी उन्नति करके दूसरों की उन्नति करो। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए?
उत्तर, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगे। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रह, मुरली सुनो, अहंकार में नहीं आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में कनिष्ठ। हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो, नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है। भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण तो कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वह विनश्यंती हो जाते हैं। इस पर कई मनुष्य बिगड़ते हैं। फिर कोई न कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद आदि मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर भी क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं
चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज रोज समझाते हैं। कहते हैं बाबा, आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। इस समय दुनिया तमो प्रधान है ना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, यानी कलयुग अभी बच्चा है, घुटने के बल पर चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान भी कोई रूप में होगा। जरूर रूप तो बतलाते नहीं, उनमें उनको जरूर किसी में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उनमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा बाबा की ब्रिकुटी में बैठ ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा बाबा के बगल में बैठ। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। जरूर यह कुछ करके गए हैं जो फिर रास्तों पर, मकान पर त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं। फिर उनको बड़ा बनाकर रखते हैं। कितनी भी बड़ी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उनमें तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी है। ये चित्र आदि जो बनाए जाते हैं वह समझाने के लिए है। ये तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब भस्म होना है। बाकी आत्मा तो यहां रह न सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई किसी सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है। अगर धारणा होती तो क्लास क्यों नहीं चलाते। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते भी हैं। ये तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मंगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहां गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं, कहेंगे फुर्सत नहीं है।
यह तो अपना ही कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी अविनाशी कमाई है। सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की आयु भी वहां बड़ी होती है। वह है ही अमर लोग, बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए, ऐसे क्यों कहते हो कि अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, ये छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएंगी? माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा तो रोज रोज समझाते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते और कभी बाहर वालों के लिए समझाते हैं। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं। समझो, शिव बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं। बुद्धि में यह याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहां बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर जाता रहता है। यहां तुम अच्छी रीति याद की यात्रा में रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियां है। ऐसे नहीं कि जितना हम मुरली सुनते हैं याद में रहते हैं, नहीं। बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहां कहां बाहर चली जाती है। खेती बाड़ी आदि याद आती रहती है। बुद्धि योग कहां बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती।
सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण, ये सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश हो कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है। माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं। खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं, इतना लोभ होता है कि आवश्यकता के अनुसार नहीं, बस अच्छी चीज देखी तो उसको बार बार भूख लगती रहती है। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूं तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति, भारत माताओं की जय। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई समझ न सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु को दिखाया है। अब फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं। इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते। समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो कोई भी आ सकते हैं। यहां तो शास्त्रों की ही बातें वहां सुनाते हैं। बस सुनना हर एक का हक है। यहां तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इन आसुरी दुनिया में अपने दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने। ये बाप दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। तुम न काम कटाने की न स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं, मूत पलिती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोझरा कराते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा बाबा कहकर फिर मुख मोड़ लेते हैं। पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं।
ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको महामूर्ख कहा जाता है। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक गीत भी है ना, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। लक्षण धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं, तो बड़ी संभाल करनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद भी कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, यह भी मनुष्य नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। मुख्य रूप से बाबा ने आज कहा अहंकार नहीं रखना है। बाबा की मुरली है, चाहे कोई भी सुनाए, शरीर के हिसाब से उम्र भले छोटी हो, भले कम पढ़ी लिखी भी हो, लेकिन यही समझना है कि मुझे शिव बाबा सुनाते हैं। कईयों को अहंकार होता है, बड़ी बहन कोई और सेवा में बिजी है, बाहर कहीं गई है, तो वो डिस्टर्ब हो जाते, क्लास में नहीं आएंगे। लेकिन देहधारी के आधार पर पुरुषार्थ किया तो अस्थायी रूप से चल नहीं सके। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। दूसरी पॉइंट, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई भी कर्म तो नहीं होता है। वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय
जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहजयोगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आवे, मन सदा मौज में रहे। सबसे मुख्य बात है, देह का अभिमान टूटे। मैंपन ही बिघड़ डालता है। शरीर से संबंधित अनेक प्रकार के परिचय की बातें जिसे हमने संसार में प्राप्त किया है, मेरा मान, मेरी शान, मेरी उम्र, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा व्यवसाय, मेरी समझ, मेरी क्वालिफिकेशन, इसी में से कोई ना कोई बात हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालती है, जिसको खत्म करने के लिए बाबा रोज विभिन्न तरीके से हमें समझाते हैं। अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखो। ओम शांति। मैं तुझको